कांग्रेस के दबाव में बीजेपी ने शिवराज को बनाया एमपी में सीएम उम्मीदवार। ये मोदी भी मन से लेने लगे अब शिवराज की योजनाओं का नाम। बीजेपी के सर्वे में भी लोकप्रियता के मामले में शिवराज निकले सबसे आगे। मध्य प्रदेश में हवा बदल रही है। ये हवा चुनावी हवा है और इस हवा का एहसास प्रधानमंत्री मोदी को भी हो रहा है। वो भी अब अपने बयान बदलते दिखाई दे रहे हैं। पहले वो शिवराज और उनकी योजनाओं का नाम तक नहीं लेते थे, लेकिन अब उनकी जुबान पर ये दोनों ही नाम आने लगे हैं और इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह कांग्रेस को माना जा रहा है। दरअसल एमपी चुनाव में कांग्रेस ने ओबीसी कार्ड खेल दिया है। ओबीसी की आबादी मध्य प्रदेश में 45% से अधिक है। मध्य प्रदेश में निर्विरोध रूप से शिवराज सिंह चौहान सबसे बड़ा चेहरा है। साथ ही वो ओबीसी समाज से आते हैं। शायद आखिरी वक्त में बीजेपी को शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता का अंदाजा हो गया है। इस बात का पार्टी को पूरी तरह से एहसास है कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्हें इस तरीके से साइड करके नहीं चला जा सकता है। ऐसे में पार्टी को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ा है। दरअसल ये भी दावा किया जा रहा है कि पिछले 6 महीने से शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी और इसमें उनकी लाडली बहन योजना का नाम हाथ माना जा रहा है। शिवराज की सभाओं में उमड़ रही भीड़ भी इस बात का एहसास करा रही है कि उनके बिना बीजेपी का काम नहीं चलेगा। बीजेपी के उम्मीदवार भी अपने क्षेत्र में शिवराज की सभा की सबसे ज्यादा डिमांड कर रहे हैं और इसके बाद पार्टी को शिवराज को लेकर अपनी रणनीति में बदलाव करने को मजबूर होना पड़ा है। अब पीएम मोदी भी शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहन और लाडली लक्ष्मी योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं। नहीं तो इससे पहले प्रधानमंत्री ने अपने एमपी दौरे में कभी भी इन योजनाओं का जिक्र नहीं किया था, लेकिन जब बीजेपी के सर्वे में सामने आया है कि बीजेपी के पक्ष में हवा इन योजनाओं ने बनाई है, तो पीएम मोदी को भी अपना रुख बदलना पड़ा है। जाहिर सी बात है, बीजेपी के अंदर भी शिवराज को लेकर हवा बनने लगी है। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, अमित शाह की जुबान पर भी अब मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं आ गई हैं। नहीं तो इससे पहले वो केंद्र की ही योजनाएं गिना रहे थे। इसके बाद से ये साफ हो गया है कि शिवराज सिंह चौहान अब बीजेपी के दूसरे नेताओं से आगे निकल चुके हैं। दरअसल राहुल गांधी लगातार अपनी सभाओं में एक बात कह रहे हैं, हमारे 4 में से 3 सीएम ओबीसी वर्ग से आते हैं, जबकि बीजेपी में सिर्फ एक मुख्यमंत्री ओबीसी है और वो भी दिसंबर से सीएम नहीं रहेगा। वैसे राहुल गांधी का दावा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसलिए शिवराज सिंह चौहान का सीएम बनने का चांस नहीं है। लेकिन संकेतों में कांग्रेस के नेता यहां तक दावा कर रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बन भी जाती है तो भी ऐसी स्थिति में शिवराज सिंह चौहान सीएम नहीं बनेंगे, क्योंकि बीजेपी की ओर से ही साफ किया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को वो सीएम नहीं बनाएगी। यानी पूरे देश में उनका जो एकमात्र ओबीसी सीएम है, पार्टी उसे भी हटाने जा रही है और इसी के चलते बीजेपी के अंदर भी शिवराज सिंह चौहान के खत को बढ़ाने की तैयारी हो गई है। पहले प्रहलाद पटेल का बयान आया कि बीजेपी के जितने भी नेता चुनाव लड़ रहे हैं उसमें सीएम पद के लिए शिवराज पहली पसंद है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा कि शिवराज के नेतृत्व में ही बीजेपी चुनाव लड़ रही है और अब जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह शिवराज की योजनाओं का नाम लेने लगे हैं, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि शिवराज सिंह चौहान ने अब पूरी ताकत के साथ वापसी कर ली है। यानी कांग्रेस ने ओबीसी का जो मुद्दा जोर शोर से उठाया, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की वापसी में वो ही सबसे बड़ा मददगार बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।